नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम निशा है। मेरी शादी एक बहुत ही अच्छे परिवार में अमित से हुई थी। अमित मेरे पति बहुत ही अच्छे थे, पर उनकी छोटी बहन मतलब मेरी ननंद पूजा का स्वभाव बेहद ही जिद्दी और घमंडी था। शादी के पहले दिन से ही पूजा ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया था। मैं सुबह चाहे कितने बजे भी जल्दी उठ जाऊं, पर वो खाने में हमेशा कमियां निकालती। जब भी अमित मेरे लिए कोई भी तोहफा लाते, लड़ झगड़ कर वो तोहफा अपने लिए रख लेते। हद तो तब हो गई जब उसने मेरे सास ससुर के कान में मेरे खिलाफ पढ़ना शुरू कर दिया और घर में ऐसी दरार डाली कि मुझे हर रोज रोना पड़ता था। मैं सब कुछ खामोशी से सहती रहती और हमेशा सोचती थी कि क्या मेरे साथ ही कभी इंसाफ हो पाएगा। शादी के 2 साल बाद पूजा का रिश्ता एक बड़े परिवार में तैयार हुआ और उसकी शादी हो गई। वो बड़े घमंड से अपने ससुराल गई। पैसे वाला घर है ये सब सोचकर। जैसे ही उसने मुझे दबा कर रखा, वैसे ही वो वहाँ भी सबको दबा कर रखेगी, ऐसे वो सोचती थी। मैंने उसके जाने के बाद भी उसे कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उसकी शादी में एक भाभी का सारा फर्ज, सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाया। उसके साथ ऐसे बहन के जैसे खड़ी रही और उसे दुआओं के साथ मैंने विदा किया, क्योंकि मैं अपनी नीयत, अपना कर्म खराब नहीं करना चाहती थी। और मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, जब भी बेटी ब्याहती है तो उसके लिए अच्छा सोचो, उसका अच्छा काम करो और जितना आप लोग उसको दे सकते हो उसको दे दो। बेटी का सब काम अच्छे से होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। शादी के कुछ ही महीनों बाद पूजा के तेवर बदलने लगे। एक दिन वो मायके आई तो उसके चेहरे पर वो पहले जैसा घमंड नहीं, बल्कि एक खौफ था, डर था। पता चला कि पूजा की अपनी जो ननंद थी वो उससे भी 2 कदम आगे निकली है। पूजा की ननंद ने उसका जीना हराम कर दिया था। वो पूजा के पीछे उसकी सास के कान भरती थी, उसके कपड़े गहने छीन लेती और पूरे घर के सामने उसे नीचा दिखाती थी। बिल्कुल वही सब कुछ पूजा के साथ हो रहा था जो उसने मेरे साथ किया था। एक एक आंसू और एक एक ताना जो उसने मुझे दिया था, आज उसको ब्याज के समेत वापस मिल रहा है उस परिवार में। तो इसका मतलब यही है कि आप जिसके साथ जैसा करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। तो अच्छा करो। एक शाम की बात है, जब घर के सब लोग सो रहे थे। पूजा किचन में अकेली ही खड़ा होकर रो रही थी। मैं तो सोच में पड़ गई। उसका फोन बजा और उसकी ननंद ने फ़ोन पर पता नहीं क्या कुछ तो ऐसे बोला, बहुत बुरा भला बोला। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर बहुत बुरा बोला जिससे उसको बहुत हर्ट हुआ। मैं वहाँ गई और मैंने उसके सर पर हाथ रखा एज अ माँ के जैसे, और उसे एक गरम कॉफ़ी का कप दिया कि शांत हो जा, कॉफ़ी पी ले। मुझे देखकर पूजा तो फट फट कर रोने लगी थी, जैसे बच्ची माँ के सामने रोती है। उसे लग रहा था कि मैं उसकी इस हालत पर खुश होंगी, पर मैं कैसे खुश होंगी? वो भी तो किसी की बेटी है। उसे ताना मारूंगी, पर मैंने उसे गले से लगा लिया था, क्योंकि गलती हर किससे होती है। पूजा ने मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत तंग किया है, आपका दिल दुखाया है। आज मेरे साथ वही सब हो रहा है। तब मुझे समझ आया कि दिल टूटने का दर्द कितना होता है। मुझे मेरा कर्म मिल चुका है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे उठाया और कहा, पूजा जो हुआ सो हुआ, तुम इस घर की बेटी थी और मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुमने अपनी गलती समझ ली, मेरे लिए यही बहुत है। उस दिन के बाद से पूजा पूरी तरह बदल गई। वो जब भी मायके आती सबसे पहले मेरे पास आकर बैठती, गले लगाती। हमने मिलकर उसके ससुराल के मामले को भी दिमाग से सुलझाया और उसकी ननंद को भी सही रास्ते पर ले आए। एक ऐसा रिश्ता बनाना चाहिए जिससे हम मिलजुल कर रहें, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।